बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, सच मानिए धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान प्राण प्रियतम, हे प्रियम हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चेतन मीठे चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 199 आ चुका है आज सुंदर साथ जी। इसके भी 200 दिन पूरे होने वाले हैं श्री सिंधी के। बीतक साहब के 300 कंप्लीट हुए, सिंधी के 200 दिन कंप्लीट हुए। और कभी कभी ऐसे लगता है सिंधी पूरी हो गई तो क्या करूँगी, राज्य करे सांस निकल जाए जिस दिन सिंधी पूरी हो। कभी कभी ऐसे लगता है कि इसके बिना सांस कैसे आएगी। बहुत प्यारी है सुंदर साथ जी। एक एक श्वास में ये सुगंधी सिंधी की घुलती है ना, नासिका से, नासिका कहते हैं ना, नासिका से जब अंदर प्रवेश करके एक एक श्वास में घुलती है तो इतनी मीठी, इतनी प्यारी बयार पूरे तन में जैसे फैल जाती है, ऐसे ही यहाँ भी आत्मा के तन में फैलती है और उसको मोड़ देती है परात्म की ओर। ऐसी सिंधी है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी ने धनी जी को कौन से वचन याद दिलाए सुंदर साथ जी? बहुत प्यारा थंबनेल, अति 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 सुंदर। और ये तो इतने प्यारे लगते हैं मुझे विजय भाई जी ने बताया था कि पन्ना जी में इस प्रकार से शोभा होती है, उनको पुजारी जी ने बताया था और तब से वो ऐसे बना रहे हैं। और ये देखिए वांगमय स्वरूप को ही कैसा श्रृंगार करा देते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा। धनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो इतने निस्वार्थ सुंदर साथ अनवरत सेवा। 200 में से शायद पहले 50 भी नहीं होंगे सुंदर साथ जी, जब वो दिन थे कि अपने आप बनाती थी। उसके बाद कितने थंबनेल्स, एक दिन की भी कभी कमी नहीं होने दी। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आसपास भी वो थंब, वो मेहराबें दिखाने की कोशिश की गई है जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। अति सुंदर। तो वो कौन से वचन हैं सुंदर साथ जी जो धनी जी को याद करा रही हैं इंद्रावती जी? क्या आपको याद है? ये टाइटल लिखने की सेवा भी अब एक सुंदर साथ बहुत प्यारी करती हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम। कौन से वचन हैं जो इंद्रावती जी पिया जी को याद करवा रही हैं? क्या आपको याद है सुंदर साथ जी? ऐसे कौन से वचन हैं कि आपने भी पिया कुछ वचन दिए थे? आपको याद है कि आपने क्या क्या बोला था परम धाम में जब हम आने वाले थे? आपने अपनी ब्रह्मवाणी में क्या क्या लिखा हुआ है? आपने भी तो कुछ वचन दिए हैं। हमें हमारे वायदे याद दिलाते रहते हो। जब तुम एक भूलेगी तो दूसरी याद दिला देगी। हम तो देकर आए थे, पर आपने भी तो कुछ वचन दिए थे। उन वचनों को भी धनी याद कीजिए। कौन से वचन है सुंदर साथ जी? जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो पिया से इंद्रावती जी कहती थी कि पिया आप हमारे सामने आ जाओ और हमको दीदार दे दो और हमें अपना दिल दे दो। जी बहुत सुंदर। ये तो हैं डिमांड्स कि दीदार दे दीजिए, दिल दे दीजिए, मीठी मीठी बातें कर लीजिए। अभी अभी कुछ वचन भी याद दिलाती हैं। पिया कौन से वचन दिए थे, कौन सी बातें आपने की थी? कांता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मुझे ये इतना याद था कि मेरे को मीठी मीठी बातें कीजिए, अपना दिल दीजिए और दर्शन दीजिए। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रफुल्ला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंद्रावती कहती है कि धनी आपने तो कहा था कि जब हम इस संसार में जाएंगे तो हम इस संसार में जाकर जो आपको भूल जाएंगे, घर को भूल जाएंगे,
तो आप हमारे लिए रसूल बनकर आएंगे, संदेशा वाहक बनकर आएंगे, और जो आपने वायदे किए थे वो सारे वायदे पूरे करेंगे। तो आपने तो धर्म ग्रंथों में भी साक्षी लिखवा दी, तारतम वाणी भी हमें दे दी, तो आप उसी गवाही को लेकर आप तो याद करो कि आपने हमें भी ये कहा था। तो आप अकेले ही क्यों हमें ऐसे कह रहे हो कि तुम ये वायदे कर आई थी कि मैं भूल जाएंगी? तो जागृत तो धनी आप हो, हम तो बेसुध पड़े हुए हैं। तो आप हमें किए हुए वायदे तो याद दिलाते हो, लेकिन आप जो इस संसार में आने के बाद जो वायदे कर रहे थे ना, वो वायदे हमारे पूरे कीजिए। जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। इंद्रावती जी बड़ा प्यारा उनको याद दिलाती हैं। आपने कहा था मैं इतनी किताबें भेजूंगा, आपने धर्म ग्रंथ भेजे भी, आपने वो निभाए भी अपने वायदे। मैं रूह अल्लाह भेजूंगा, आप भेज भी रहे हैं रूह अल्लाह को। आपने कहा था पर फिर भी तुम भूल जाओगी, तो हम भूल रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपने कहा था माया का वो संसार ऐसा होगा कि ये सब होते हुए भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। तो अब यदि हम पहचान नहीं पा रहे तो इसमें हमारा क्या दोष है पिया जी? इसलिए अब बिना कोई टाल मटोल किए हुए, बिना कुछ टाले, मेरी छोटी सी एक बात, थोड़ी सी एक बात आपको माननी पड़ेगी। सुनकांध ऐसे बोलती हैं अधिकार के साथ, सुनो पिया जी, सुन कांध मुंजी गाल, मेरी गल मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी धनी। हाणे निपट आए थोड़ी, निपट पूरी करनी पड़ेगी ये थोड़ी सी बात। डेई दीदार गालियों कर, कैसे बात करती हैं सुंदर साजी, जो रहनी में आता है, जो होम कर देता है, जो मारिफत की अवस्था से हमारे लिए हकीकत में लाया जाता है ना जिसको, क्योंकि मारिफत में तो मांगा ही नहीं जा सकता, वो ऐसी बात कर सकते कि डेई दीदार, दीजिए दीदार पिया जी। ऐसा अधिकार हमारे अंदर कब आएगा सुंदर साजी? डेई दीदार गालियों कर, मैं जहां हूं, मैं जैसी हूं पिया, आपको आना पड़ेगा। दुनिया के कहते हर एक देवी देवता की एक विधि, एक रस्म होती है। इस प्रकार आपको अधिष्ठान करना पड़ता है, इस प्रकार के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यदि ये पूजा करनी है तो आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। इनको इस कलर के वस्त्र पसंद होते हैं देवी देवता को, इनका रंग ये होता है, इनकी पूजा में ये सामग्री चाहिए होती है, इस समय करनी चाहिए। कितने विधि और निषेध होते हैं विभिन्न प्रकार की पूजाओं में। पर पिया कहते कोई विधि निषेध नहीं है, तू जैसी है जहां है बस मेरे लिए सोच और मेरे पास पहुंच जा। कैसे कपड़े पहन रखे हैं, किस प्रकार के घर में हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम छोटा है शरीर तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा जीव कैसा है, तुम बस इधर मोड़ लो उसको, मेरी तरफ नजर तो करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। कोई विधि निषेध नहीं है, एक रहनी का जरूर है सुंदर साथ जी। यहाँ पे यो गांठ है ना हुक्म की, ये रहनी में बंधी पड़ी है। रहनी की गांठ हमारी खुलती है, इश्क अपने आप प्रवाहित होने लग जाता है, पता भी नहीं लगता सुंदर साथ जी। बस ये जीव की रहनी के बंधन जो है ना, ये नहीं हमसे खुल पा रहे, जो 12 मोमिनों ने खोल लिए हैं। मैं का जो बंधन उन्होंने खोल लिया ना, सारी रहनी सुधर जाती है सुंदर साथ जी। कहते थोड़ी सी बात, सुन कांध मुंहजी गाल, डेई दीदार गालियों कर, मुंह वर नूर जमाल। मेरे वर हो, मुझसे बातें करनी पड़ेंगी, मुझे दीदार देना पड़ेगा। मुझे तो मिल चुका, इंद्रावती जी को तो मिल चुका, हमारे लिए बात कर रही हैं। और एक बार भी नहीं कहती इनको दीदार दे दो, कभी नहीं कहती, इंक्लूड करती हैं अपने आप को। कभी हमें सिंधी पढ़ के एक के दिल में भी ये ना आ जाए कि हाय मुझे क्यों नहीं मिला, इनको मिल गया, हीन नहीं होने देती सुंदर साथ जी। स्वयं को इंक्लूड करके, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना जो, वैसे ट्रू वकील होता है ना जो स्वयं को हम में शामिल करके हमें थर्ड पर्सन की तरह नहीं दिखा रही हैं वो सुंदर साथ जी, क्योंकि प्राणनाथ जी की शोभा मिली है उनको। तो कहते हैं हमारे वर हैं
प्रेम भरी बातें कीजिए और गल्ले बातें कीजिए और दीदार दीजिए। और क्या चाहिए पिया, थोड़ी सी तो बात, छोटी सी तो बात मांग रहे हैं, कौन से बहुत बड़े बड़े हमने आपसे कुछ मांग लिया है। और ये तो प्रचुर मात्रा में है आपके पास, भरपूर मात्रा में है, वो तो देना पड़ेगा ना धनी जी, इससे आप बच नहीं सकते। और छोड़ नहीं रही हैं सुंदर साथ जी, तब से भरसक प्रयास इंद्रावती जी कर रही हैं। कहते प्रेम भरा, स्वामी जी भावार्थ में बड़ा सुंदर लिखते हैं, ऐसा प्रेम भरा अधिकार पूर्ण कथन वही कर सकता है जो समर्पण की पराकाष्ठा पे पहुंच के प्रेम में डूब चुका हो। नहीं तो कोई नहीं कह सकता भाई। हम में क्यों नहीं आ रहा सुंदर साजी ये भाव, क्योंकि हमने वो रहनी अपनाई नहीं है। हमारा ईमान कहने को पक्का है, लगता भी है, चेंजेस भी आए हैं, पक्का हुआ भी है, पक रहा है हमारा ईमान अब, पर अभी उस अवस्था तक पहुंचा नहीं कि पूर्ण समर्पण, पूर्ण पहचान के बिना होता नहीं है सुंदर साज। इसमें वाणी की भूमिका आती है। पूर्ण पहचान श्री मुखवाणी उसकी मेहर से हो सकती है। फिर जो ईमान पकता है ना, वो टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटता। अंदर एक बूंद, किसी हृदय के एक कोने में भी कोई बात नहीं होती कि दुनिया की परिस्थितियां कोई भी चाहे सेवा में परिस्थितियां हो, चाहे माया में परिस्थितियां हो, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी की जागने की ओर बढ़े, मुश्किलें और ज्यादा होती हैं, क्योंकि अब भट्ठी में सुलगना होता है। माया तो छोड़ दी, पर इधर कैसे बढ़ना है अब। माया को तो कम छोड़नी तो नहीं, खैर करना तो पूरा, माया से दिल लेके इधर तो दिया। अब पिया की राह पे बढ़ने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबके आती हैं। हम महाराज जी का जीवन साक्षात देख पा रहे हैं, हम बीतक साहब पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा तो प्राणनाथ जी ने सहन कर लिया सुंदर सा जी। जिस भी जीव को लेकर आवेश स्वरूप, जितना भी आवेश उनको महामती जी की ओर से जो भी प्राप्त होता है बल, उनको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा मुश्किलें आ रही हो, समझ लीजिए इन्हीं में है, राज्य इन्हीं में है, वो लीला कर रहे हैं इनके अंदर, क्योंकि उनका जीवन मुसीबतों से लेस नहीं हो सकता कभी। उन पे बहुत आती हैं, छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी आती हैं, समझ जाइएगा सुंदर सा जी, फिर भी खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है इस राह में मुश्किलें नहीं आएंगी, और मैं जो खड़ी हो जाती है, और मुश्किलें तकरीबन बाहर से नहीं आती, वो अपने अंदर की जो विकार होते हैं ना, वो बाहर की मुसीबतों के रूप में पेश होते हैं। मेरे जीव में कमी है, उसको पूरी करने के लिए, उस कमी को हटाने के लिए बाहर से चीजें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है एक छोटे से सुंदर साथ के लेवल पर, सतगुरु का लेवल तो मुझे नहीं पता सुंदर साथ जी, उनको तो दिखाना होता है, उनके जीव में कमियां नहीं होती। एक छोटे से सुंदर साथ अपने लेवल पे मैं बता रही हूँ, सतगुरु के जीव में कमी नहीं होती सुंदर साथ जी। उन्होंने एग्जाम्पल बनना होता है कि तू क्या सहन कर रही है, मैं देखो क्या कर रहा हूँ। जिसमें धनी की लीला हो रही है वो देखो कितना सहन कर रहा है, तुम्हारी मुसीबतें तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति का फर्क है दोनों की बस। एक बार कहते हैं सूरदास जी थे, सूरदास जी बचपन से ही उनकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं पाते थे। तो ऐसी कहते हैं कि वो ना, किसी के उसमें लिखा हुआ है कि वो उद्धव जी के वो थे, उद्धव जी के अवतार होते हैं ना जैसे, तो वही थे, उनको श्राप मिला था तो वो सूरदास जी बनकर आए थे, ऐसे उनके किसी ने लिखी है उनका जीवन, तो उन्होंने लिखा था। कहते अब वो बचपन से ही देख नहीं पाते थे, तो अब जो देख नहीं पाते थे, तो अब पिताजी उनके पुत्र को पाकर भी बड़े परेशान, की बेचारे देख तो पाते नहीं है ये, और ऊपर से जब से उनका जन्म हुआ, उनके पिता की स्थिति धन के मामले में बद से बदतर होती चली गई, पूरा धन खत्म हो गया।
तो बोलते थे बड़ा ये भागा बच्चा है, ये जब से आया है तब से हमें तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हुआ करती थी। संतों के जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आ जाया करती हैं सुंदर साहब जी। और कहते हैं वो एक दिन कुछ ऐसे कारण बना कि वो घर से निकल गए। अपने पिताजी को भी उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, उनको भी एक वचन में बांध के वो निकल गए बाहर। पिता भी रोक नहीं पाए उनको। कहा उन्होंने कैसे जाओगे, देख भी नहीं पाते हो, पर वो निकल गए। अब कहते निकल तो आए, अब क्या हुआ, एक जगह पे आए, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया उन्होंने। एक जना कोई आया, कहते हैं मेरी तो ना गाय गुम हो गई है। तो ये बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, इन्होंने कहा आंखें बंद करके दृष्टि से, अंदर की दृष्टि से देखा, जाओ तुम्हारी गाय वहां पे है, तुम्हें मिल जाएगी। उसको सच में मिल गई। सुबह से परेशान था, मिल नहीं रही थी, मिल गई। अपने स्वामी को जाके बोलता है, अपने मालिक को, ये ऐसे हैं, इन्होंने बता दिया कहाँ पर गाय है। भागा भागा आया। चमत्कार को प्रणाम दुनिया करती है वैसे भी। वो भागा भागा आया। तो कहता है क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो ये कहते हैं मुझे तो सेवा की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं क्या मैं खुद के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद के लिए आप सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या आपके लिए यहाँ कुटिया बना सकता हूँ। तो सूरदास जी कुछ नहीं बोले, वहां पे कुटिया बना दी। अब उनकी ख्याति फैलने लगी। ख्याति से डरते हैं, कहते जो संत होते हैं वो ख्याति से डरते हैं, वो अपमान से नहीं डरते सुंदर साथ जी। तो उनकी बहुत ख्याति फैलने लगी। अब सूरदास से सूर स्वामी हो गए वो। अब सूरदास से सब दास हट गया उनके साथ से। अब सब उनको बहुत प्रेम से और उनके सामने झुकने लगे आके, और वो भी समझने लगे कि अरे वाह, मेरे तो कहने से ये हो जाता है, मुझे तो सब पता लग जाता है। एक दिन ठोकर लगती है अंदर से ही, बाहर से नहीं सुंदर साथ जी, कि मैं क्या छोड़ के आया था, मैं पूरी माया छोड़ के आया था, मैं कहाँ पड़ गया। अगुओं को आग दोए सुंदर साथ जी। मैंने माया के 2 बंधन छोड़े, माता पिता का बंधन छोड़ा, यहाँ मैं कितने बंधन बना के बैठ गया। मुझे नहीं चाहिए ये सब। और एक दिन रात को अचानक से अपनी कुटिया छोड़ के कहाँ चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं होता। मैं मिलूं भी ना किसी को, जब अंदर की ठोकर, अंदर से चोट लगती है। हमें अंदर की चोट कब लगेगी सुंदर साथ जी, कि हम कहाँ डूबे पड़े हैं। वो कहते हैं मेरा लक्ष्य ये तो नहीं था जब मैं निकला था घर से। हमारा लक्ष्य क्या है जब हम अपने मूल घर से निकले हैं सुंदर साथ जी। मूल तन वहीं बैठे हैं, मैं जानती हूं, पर आत्मा का रूप लेकर हम निकले हैं सुंदर साथ जी। क्या इस लक्ष्य के लिए निकले थे वहां से? हमारा लक्ष्य क्या था? हमें ठोकर क्यों नहीं लगती? उन्होंने तो, सूरदास जी ने तो सुधार लिया अपना जीवन, पहुंच गए अपनी मंजिल जहां उनको जाना था। हम अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे? हमें क्यों सोच नहीं आती इस चीज की? हमें विचार क्यों नहीं आते कि क्या मूल मिलावे से हम इसके लिए निकले थे, इसके लिए खेल मांगा था कि यहाँ ही सारा जीवन खो दें, एक एक सांस हम यहाँ पे खो दें? क्या लक्ष्य था हमारा? पिया के हृदय तक पहुंचना। पिया के दिल में क्या महाकारण, क्या कारण बनाए उन्होंने? लाड दिखाना है उनको अपना। ये लक्ष्य है हमारा सुंदर साथ जी। परम लक्ष्य उनके हृदय तक पहुंचना है। क्या पूरा हो गया? कितना समय जाता जा रहा है। हम पिया के पास भी बैठे होते हैं तो दिल माया के पास होता है। और बताइए, हम आरती भी कर रहे होते हैं तो बच्चों में फंसा होता है, पता नहीं खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा। भोग उसको लग रहा है, भोग इधर लगवा रहे होते हैं, हम उसके पास होते ही नहीं है। उसके पास बैठ कर भी, पिया के पास बैठ कर भी हम उनके पास नहीं होते हैं। बताइए, ये विडंबना है। जबकि गोपी रूप में मैं बैठी माया में होती थी, दिल मेरा तेरे पास होता था श्याम। और आज बैठी मैं तेरे पास होती हूँ, दिल मेरा माया के पास होता है। ऐसा ये खेल है सुंदर साथ जी। पर लक्ष्य, यदि आज पता लग गया कि मेरा लक्ष्य क्या है, डिटर्मिन कर लीजिए सुंदर साथ जी। हम सब ने, मुझे लगता है 20 सालों से पढ़ रखा है,
लक्ष्य क्या है। ज्ञान तो पूरा भाई, हमें सब पता है, किया कुछ नहीं, कर फिर वही रहे हैं। और मांग क्या रहे हैं, पिया मुझे लक्ष्य से भटका दीजिए। आप सोचिएगा, आंखें बंद करके क्या मांगते, धनी इसकी नौकरी लग जाए, मुझे और सुख मिल जाए, धनी मेरा घर बड़ा हो जाए। दूसरे शब्दों में, पिया मुझे लक्ष्य से भटका दीजिए। क्या सोचते होंगे धनी, क्या करें, मेरा और साम्राज्य बढ़ जाए पिया, मेरा पूरा ब्रह्मांड सुखी हो जाए, पिया मुझे लक्ष्य से भटका दीजिए। धनी कहते क्या करूं, मुझे पता है ये दुख सुख का स्वाद देसी, तुम्हें यहाँ पे दुख मिलेगा तो अखंड सुख की लज्जत तुम्हें मिलेगी। तुम तभी मुड़ोगे जब कहोगे कि पिया मुझे लक्ष्य तक पहुंचा दीजिए। यहां से टूटोगे तो उधर जुड़ोगे। ये दुख जो आता है यहां, तुम्हें अखंड सुख चखाने के लिए आता है। पर फिर भी पिया को पता है, पर फिर भी कहते मैं तेरा मुख करमाना नहीं सहन कर सकता। बताओ क्या करे पिया। उनको तो सब पता है, वो तो जागृत है। कहते यहाँ के दुख तुम्हें सुख का स्वाद देसी, पर फिर मुख करमाने ना सहूं। पर तेरा यहाँ के तन का मुख भी मेरे से नहीं सहन होता कि तू दुखी होती है, इसलिए सुख में बैठ जाओ, पर तुम बैठती नहीं। और फिर दुख भी आता है तो विवेक बुद्धि आती नहीं, क्यों आया है। फिर हम आ जाते हैं, पिया प्लीज लक्ष्य से भटका दीजिए, मैं नहीं आना चाहती, मुझे ये दे दो, मेरा ठीक कर दो सब कुछ। धनी सबका तो ठीक है, मेरा ही क्यों खराब हो रहा है। सब भटके हुए हैं, मुझे क्यों ले जा रहे हो धनी, मेरा भटका दो ना। ये मांगते हैं हम धनी से जाके। महाराज जी के दरबार में ये मांगते हैं कि पिया महाराज जी आपको तो मिल गया था, हमें नहीं पाना, धनी भटका दो ना, हमें ये दे दो ना, यहाँ का सब कुछ दे दो ना, माया मय कर दो ना पिया जी, माया मय रहे। आपके भजन भी इसीलिए तो गाते हैं हम कि हमारा ब्रह्मांड ठीक रहे। आपको पता नहीं है महाराज जी, धनी आपको पता है ना, वी विल इंस्ट्रक्ट यू, आपको क्या क्या करना है हमारे जीवन में। बाकी जो जानो त्यों करो, बाकी बचा ही क्या है, जो जाने वो करें। सुंदर साथ जी सारी इंस्ट्रक्शंस तो हमने दी हैं उनको, ऐसे ऐसे करो तो तुम मेरे पिया, नहीं तो हम चले किसी और की पूजा करने के लिए। ये करते हैं हम यहाँ पे आके। ऐसा खेल है ये खेल है, इसके रूल्स को समझ लीजिए। बहुत भटकाव हो चुका है, बहुत तन खो दिए हमने सुंदर साथ जी, हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं समझ पाए अभी तक। और वाणी में सब लिखा हुआ था कैसे इस चक्रव्यूह से तुम मुक्त हो सकते हो। ये ऐसा चक्रव्यूह है यहाँ पे सुंदर साथ जी। पिया बचाने आए हैं, पिया हाथ देते हैं, हम उनको देते ही नहीं। हम कहते हैं हमें यहीं मरना है, राज जी कहते हैं करो लेकिन मरो नहीं। श्री सिंधी प्रकरण 8 चौपाई 35। हाणे जे लाड असां जा, ब्याह सच्चा जे पारी ने। बहुत सुंदर। बे होता है दूसरा, बे होता है दो, तो ब्याह होता है दूसरे। तो कहते हैं दर्शन देने, और एक तो लाड, हाणे जे लाड असां जा, बहुत दावे के साथ कहती हैं। और ये दावा वही कर सकते हैं जिन्होंने रहनी के सुंदर साथ जी उतर के दिखाया हो। उनके अंदर उनकी आवाज में वो खनक होती है, उसमें दावा झलकता है, क्योंकि वो खड़े हैं रहनी पे। जो बेचारे गिरे पड़े हैं उनमें दावे कहाँ से आएंगे। वो यही कहते जा रहे हैं पिया नारियल चढ़ाऊंगी, पिया ये चढ़ाऊंगी। उनको ये दावे ऊपर ऊपर से बोल भी दे तो वो खनक ही नहीं होती सुंदर साजी, ईमान की खनक नहीं होती उसमें, उसमें समर्पण की झांझरी बजती नहीं है। रहनी का श्रृंगार, रहनी में कौन कौन से नग लगाए हैं याद है सुंदर साथ जी।
रहनी सजानी है, अब बैठ बैठ के रहनी सजानी है अपनी। हाणे जे लाड असां जा, हमारे लाड पूरे करो पिया जी। ब्याह, और दूसरी बात सच्चा जे पारीने, पूरी करो, पारीने सब पूरी करना पड़ेगा पिया आपको। हमारे दूसरे सच्चे लाड भी पूरे करने पड़ेंगे। एक तो आपसे क्या मांगा मैंने, दर्शन दो और बातें करो हमारे साथ। अभी क्या बोला था इंद्रावती जी ने, बहुत सुंदर, डेई दीदार गालियों कर, दीदार दीजिए और बातें कीजिए पिया जी हमारे साथ, और दूसरे सच्चे लाड भी पूरे कीजिए। आपने किए हैं, बस ये 2 चीजें पूरी नहीं की आपने, बाकी सब आप पूरा कर देते हो। मुंह तहकीक 100%, आंजो तो ही जो, मुझे तेरा ही भरोसा है, मैं और किससे मांगूंगी धनी जाके, मेरे आप ही हो। हमें सिखा रही हैं कैसे चितवन में मन भटकेगा, ऐसी बातें पिया से करेंगे बैठ के। यहाँ के पति से तो बड़ी बातें आ जाती हैं, यहाँ अपने बच्चों से तो बड़ी बातें आ जाती हैं। जो कम भी बोलता होगा अपने बच्चों की तो तोतली जुबान भी समझ जाता है। अपने पति की अनकही बातें, आंखों का इशारा भी समझ जाता है कि नहीं आज ठीक नहीं है, आज माहौल ठीक नहीं, आज अच्छा है, सब समझ में आ जाती है। इनके क्यों नहीं समझ में आते, बैठे ही नहीं पास में कभी, तो कहां से समझ में आएंगे। वाणी मंथन पास बैठना होता है, बिना अहंकार लिए वाणी मंथन, दिल में सुंदर साथ जी के लिए प्रेम लिए, वो वाणी मंथन होता है। हम बैठे तो पढ़ने के लिए हैं, पर एक दूसरे को नीचे गिराते हैं अगर, तो वो वाणी मंथन नहीं होता। अपने अहंकार की पूर्ति करते हैं, तो ये कैसी निस्बत हो सकती है। निस्बत से वो तार जोड़ के धनी के साथ मंथन करके देखिए, वो होता है वाणी मंथन। मुंह तहकीक आंजो तो ही जो, आंजो मतलब भरोसा, विश्वास, मुझे 100% आप पे विश्वास है। कैसे घेर रही हैं धनी को, देखा आपने इंद्रावती जी, किसके लिए, मेरे लिए। मैं उठती नहीं, वो कहती हैं फ्री में दे दो इसको, पिया कहते हैं अन्याय होता नहीं। रहनी में आए बिना मिलता नहीं, ये बात है सारी सिंधी। वो मांग रही है मेरे लिए, कहते मेरी रहनी देखो, दे इसको दो, उसको करनी पड़ेगी, अन्याय मैं करता नहीं। जब तक नहीं आएंगे ये मांगे कैसे पूरी हो जाएंगी मेरे लिए। मुंह के निराश ना करने, कहते आप, मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करोगे पिया जी। पिया बेचारे फंसे पड़े हैं, इसकी रहनी इतनी सुंदर है जो मांग रही है, इसको मना कैसे करूं। और वो जो पीछे खड़ी हैं उनकी रहनी है नहीं, मैं क्या करूं। ऐसे घेर रखा है इंद्रावती जी ने, कैसी ट्रू वकील बन के खड़ी हैं सुंदर सा जी। पूरी गवाहियां उन्होंने कहा था, जब शुरू हुआ था उन्होंने कहा था तारतम वाणी की गवाही, आपका इश्क बड़ी सच्ची गवाही, तारतम वाणी की गवाहियों में ये सारी पूरी कर रही हैं। अब आपने ये भी लिखा, आप इसको भेजोगे, इसको भेजोगे, आपने पूरा नहीं किया। और हम 100 बार भूलेंगे, आपने कहा था हम 100 बार भूल भी जाएं तो आपकी सजनी, आपकी प्रियतमा है हम, तो निभाओ अपना वचन आके। कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करोगे। उनको तो निराश किया ही नहीं धनी ने, उनके तो मिलन के पल हफ्सा में ही आ गए, पर उसके लिए क्या क्या किया है उन्होंने, जिनको भी प्राप्त हुए उन्होंने क्या क्या कर गुजरे इस माया में, जिसको महाराज जी का भी जीवन पढ़ते हुए भी सुंदर साथ जी दिल को कुछ होने लगता है अंदर की। ऐसा बोलने में भी, जिसको बोलने में भी जबान हिलने से मना कर देती है कि मैं इसको बोलूं कैसे, जो उन्होंने सहन कर लिया है। आंखें डबडबा जाती हैं। तो सोचिए ये कर गुजरे हैं महामती जी की। एक चौपाई पड़े कि श्वास भी छोड़ो संग,
बोलने में भी जबान लड़खड़ाती है। उन्होंने कर दिखाया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने। पता नहीं रानियां खाना रख रख के जाती होंगी, खाते होंगे कि नहीं, कहाँ खा पाते होंगे। तभी तो इतना कमजोर शरीर हो गया होगा। और अभी वाणी उतरनी है, उसी शरीर से वाणी भी उतारी जाएगी। वही जीव उसको भी सहन करने वाला है। वो कर गुजरना पड़ता है जिसको बोलते हुए भी जबान लड़खड़ाए, जिसको सुनते हुए बोलते हुए भी आंखें भर आए। ऐसी रहनी होती है सुंदर साथ जी। ऐसी सुविधाओं भरी नहीं होती उनके जीवन। और सुविधाएं होनी कोई कसूर नहीं है, उसमें फंसे होना कसूर है सुंदर साथ जी। आप कहती हैं निराश नहीं करेंगे पिया, दर्शन भी देंगे, मीठी मीठी बातें भी आप जरूर करेंगे। इंद्रावती जी के कहने से ही हो जाएगा। बस खड़े हो जाइए, अब नहीं भूलना सुंदर साथ जी, अब नहीं भूलना अपना मूल लक्ष्य जो हम लेकर आए हैं यहाँ पे। जो पिया दिखा रहे हैं कि तुम्हारा मूल लक्ष्य क्या है। लेकर तो तुम यही आई थी कि माया का खेल देखेंगे, पर वाणी में बता दिया ना अब तेरा मूल लक्ष्य क्या था। मेरे दिल को देखना तेरा मूल लक्ष्य है। कितना लाड मैंने भरा है जो वहां नहीं दिखा सकता था, उसको यहाँ देखना। इश्क की लज्जत नहीं मिलती कहते, वहां तो विलास पूरा मिलता है। लज्जत यहाँ मिलती है, वो लेने आई थी तुम। तो अब मूल लक्ष्य को याद रखिए, मूल मिलावे के साथ, मूल स्वरूप के साथ, मूल तनों के साथ मूल लक्ष्य याद रखिए। कभी नहीं भटकना उस लक्ष्य से। ये सारी भटकाने वाले आसपास की चीजें हैं, भटकना नहीं सुंदर साथ जी। चिड़िया की आंख पे यानी के पिया जी के चरणों में नजर रखनी है, मूल मिलावे में। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, ये हमारा लक्ष्य है, इसको कभी नहीं भूलना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भूलों की इस गठरी को जरूर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।